एक वो पश्चिम बंगाल जहां माता दुर्गा मां काली की आराधना विशेष रूप से की जाती है, जिसकी संस्कृति, एकता, सभ्यता की चर्चा पूरे विश्व में होती हो, जिसकी कार्य कुशलता, शालीनता, बौद्धिक सोच, राजनीतिक समझ की चर्चा पूरे विश्व में होती हो, उसकी आज की तस्वीर बेहद चौंकाने वाले, बेहद डराने वाले हैं। और डराए भी क्यों ना। राज्य की सड़कों पर एक भीड़ निकलती है और पिता पुत्र जो दैनिक मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे, दिन दहाड़े वो भीड़ बेकाबू होकर उनकी हत्या महज इसलिए कर देती है कि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहे थे। क्या ऐसा सुनकर आपको डर नहीं लगता है? दरअसल देश में वक्फ कानून संशोधन और पारित होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कानून के विरोध में एक विशेष समुदाय के लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। पश्चिम बंगाल में भी जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन ये कैसा विरोध? क्या आप विरोध करते करते किसी से भी हाथापाई और तोड़ फोड़ पर उतारू हो सकते हैं? क्या नए कानून से आप इतना गुस्से में हैं कि किसी भी भीड़, किसी भी गाड़ी में तोड़फोड़ करेंगे? विरोध का अधिकार तो सबको है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर कानून को हाथ में लेने का अधिकार भी है? क्या किसी की गाड़ी में तोड़फोड़ को जायज ठहराया जा सकता है? ये कैसा तमाशा है? ये कैसा तमाशा है कि एक भीड़ एक कार को चारों तरफ से घेर ले, उस पर पुलिस विनती कर रही है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन चल रहा है या शक्ति प्रदर्शन? ताज्जुब है कि जो भीड़ विरोध प्रदर्शन कर रही है वो पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कह रही है कि तुम हमारे रहमो करम पर हो, हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं है। অচল করে দেখিয়ে দেবো, এই কলকাতাকে অচল করবো। দিদির উচিত হবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? সত্যি দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে। ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। व्यक्ति बांग्ला भाषा में कुछ कह रहा है जिसको सभी को सुनना चाहिए। मुर्शिदाबाद की हिंसा, वहां के लोगों का घर से पलायन सभी के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। तथाकथित खबर है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के दौरान भीड़ ने 2 लोगों की हत्या कर दी और एक ने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। भयानक और उग्र विरोध प्रदर्शन आगजनी को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने वहां केंद्रीय बल तैनात करने का भी आदेश दे दिया है। यह कैसा प्रदर्शन है? उल्लास मनाया जा रहा है कि बस से गेरुआ झंडा को खोलकर हटाना पड़ा जिस पर श्री राम लिखा हुआ था। जब ड्राइवर झंडा खोल रहा था तो किस तरह की मुंह से आवाज़ें निकाली जा रही थी। सोचिए, भारत देश के पश्चिम बंगाल कोलकाता की सड़कों पर गाड़ी रोककर झंडा तक को खोलने को बाध्य किया गया। यही भाईचारा का प्रदर्शन है क्या? वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ में फिलिस्तीन का झंडा भी लेकर प्रदर्शन हो रहा है। आश्चर्य है, फिलिस्तीन का झंडा रहना चाहिए लेकिन गेरुआ झंडा नहीं रहेगा। क्या यह संभव है? जो गेरुआ रंग स्वामी विवेकानंद जी की पहचान है, उस रंग के झंडे का इतना तिरस्कार। आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि यह सब कुछ कोलकाता जैसे शहर में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर घटना का वीडियो शेयर किया है। गौरतलब है कि यह सारी घटना पुलिस के सामने हुआ, लेकिन पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। सरकारी नीतियों का विरोध शांतिपूर्वक होना चाहिए। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर अगर असंतुष्टता है तो विरोध करें, लोकतंत्र है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करते हुए किसी विशेष धर्म की आस्था का मजाक उड़ाना, झंडे खुलवाना कहाँ का लोकतंत्र है? किसी भी तरह का दिखावा या तस्वीर सड़कों पर मत करना, वरना आपको गाड़ी से बाहर निकाला जाएगा, पीटा जाएगा। क्या कानून को विरोध प्रदर्शन के नाम पर हाथ में लेना जायज है? एक विरोध प्रदर्शन जब शक्ति प्रदर्शन, हिंसा और आगजनी में बदल जाए तो उसे अपने हक या अधिकार की लड़ाई कहना कहां तक जायज है? जरा सोचिए कि आप कहीं जा रहे हो और एक उन्मादी भीड़ से आपका सामना हो जाए, तब आप क्या करेंगे? किसे बुलाएंगे? कैसे अपने जान माल, अस्मिता, अपने मान सम्मान की सुरक्षा करेंगे? सोचिएगा जरूर और जवाब जरूर दीजिएगा।
इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हम वक्फ बिल का समर्थन नहीं करते हैं और इसको पश्चिम बंगाल में जो है लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगा तोड़फोड़ और आगजनी होती है तो उसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेवारी बनती है? आखिर सत्ता किसकी है? आखिर सवाल किससे किया जा सकता है? अगर विरोध प्रदर्शन के नाम पर कोई भीड़ किसी के घर में घुस जाती है और घर में घुसकर वहां एक पिता और पुत्र को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो फिर सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी बनती है? सवाल तो बनता है। सच कहूं तो हालात बेहद नाजुक है। राज्य में, देश में अलग अलग हिस्सों में जो है वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शन बेहद शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक रूप से होना चाहिए। आप खुद का, दूसरों का, देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों का जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और शायद ये अधिकार किसी को भी नहीं है। वक्फ कानून में बदलाव को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।